अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, ये कंसेप्ट अभी हम लोग देखने वाले हैं। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। मैं एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी का एग्जांपल लूंगा जिससे ये कंसेप्ट पूरा आसान हो जाएगा। नाउ शुरू करते हैं कंसेप्ट। सुला विनेयार्ड्स इंडिया की नंबर 1 वाइन की कंपनी है, ठीक है। उन्होंने आईपीओ लाया था। ना आईपीओ क्या होता है? जब एक कंपनी पहली बार शेयर्स बाजार में लाती है उसको क्या बोलते हैं? आईपीओ। अच्छा, आईपीओ लाई है, इसका मतलब उसके शेयर बाजार में नहीं है। इट्स अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पहले वो प्राइवेट लिमिटेड थी। क्या उसके शेयर बाजार में है? नहीं। अब उन लोगों ने 12 से 14 3 दिन का मौका दिया कि 3 दिन में अप्लाई करो, ठीक है। 12, 13, 14 और उनका सब्सक्रिप्शन फुल भी हो गया। फिर 19 तारीख को उन्होंने बोला कि हम शेयर्स, जिन लोगों ने मे बी 42 शेयर्स अप्लाई किए उनको 30 दिया है, जो भी उनके फॉर्मूले के तहत। सो अलॉटमेंट क्या होता है? जब कंपनी बाजार में शेयर्स लाती है उसको आईपीओ बोलते हैं। पब्लिक अप्लाई करती है, मतलब पब्लिक ऑफर देती है कंपनी को कि हम शेयर्स खरीदना चाहते हैं। ये पब्लिक को हम बोलेंगे प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स। जैसे ही कंपनी को पैसा मिलता है उसके करीबन 1 हफ्ते के अंदर कंपनी डिसाइड करती है किसको शेयर्स देना है, किसको नहीं। जब कंपनी ने फाइनलाइज कर लिया, वो प्रोसीजर है कि इनको शेयर्स देना है, तो उसको अलॉटमेंट बोलते हैं। शेयर्स का अस्तित्व अलॉटमेंट करने से होता है और तुम शेयर होल्डर बनते हो। अलॉटमेंट के बाद तुम्हारे डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएगा और उसके 1-2 दिन बाद, मतलब 22 दिसंबर को लिस्टिंग, मतलब शेयर बाजार में खरीदी बिक्री शुरू हुआ। इसका मतलब 19 दिसंबर से पहले शेयर्स अलॉटेड नहीं थे, सिर्फ पैसा मिला था। सो अलॉटमेंट मतलब कंपनी का जिसने अप्लाई किया है, यदि उसको शेयर दिया जाए तो उसको अलॉटमेंट बोलते हैं। उसके लिए कंपनी एक लेटर भेजती है, उसको लेटर ऑफ अलॉटमेंट बोलते हैं। 20 साल पहले हमको लेटर, फिजिकल लेटर आता था, आजकल फिजिकल लेटर नहीं आता, आज ईमेल आता है और एसएमएस आता है, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड ये कंसेप्ट क्या है कि व्हेन अ कंपनी गिव शेयर्स एन एप्लीकेंट इट इज कॉल्ड अलॉटमेंट। शेयर्स जब देती है किसको? एप्लीकेंट को, जिसने अप्लाई किया है। किसके लिए? शेयर्स के लिए। अभी Hyundai कंपनी का अगले 3 महीने में शेयर्स बाजार में आएगा 25,000 करोड़ का। लोग अप्लाई करेंगे। Hyundai के शेयर्स पब्लिक में है नहीं, इट्स अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, लेकिन लिस्टेड नहीं है शेयर बाजार में। तो जब वो शेयर पब्लिक के लिए लाएगी शेयर्स आईपीओ के थ्रू, ठीक है, उसके बाद कंपनी क्या करेगी? अलॉट करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया है, क्योंकि कंपनीज एक्ट 56 में अलॉटमेंट का डेफिनेशन ही नहीं था, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है अप्रोप्रिएशन, शेयर्स देना जो पहले नहीं था, आउट ऑफ द अनअप्रोप्रिएटेड कैपिटल जिसने अप्लाई किया है, ठीक है। सो इन शॉर्ट, शेयर्स उसको देना जिसने अप्लाई किया है फॉर अ गिवन नंबर ऑफ शेयर्स। और ये शेयर्स कौन दे सकता है? सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दूसरे को अधिकार नहीं है। और वो कैसे होता है उसका एक प्रोसीजर है जो अलग वीडियो में मैंने बताया, आगे आने वाला है, ठीक है। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जब शेयर्स मिलता है उसके बाद मीटिंग होता है, उसके बाद जब एक्सेप्टेंस होता है एप्लीकेशन का, ध्यान से सुनना, जब आईपीओ के लिए लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है, आईपीओ, तो लोग, मतलब एप्लीकेंट कंपनी को ऑफर दे रहे हैं कि हमको शेयर्स दो। ये ऑफर जो एप्लीकेंट कंपनी को दे रहे हैं, यदि कंपनी ने एक्सेप्ट किया तो ये एक्सेप्टेंस मतलब कंपनी अलॉट कर रही है। सो एक्सेप्टेंस ऑफ द एप्लीकेंट्स ऑफर फॉर अ गिवन नंबर ऑफ शेयर्स। इन केस ऑफ सुला, गिवन नंबर ऑफ शेयर्स कितना था? 42। हो सकता है 42 ना दे क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया हो, तो 30 शेयर्स दे। पर जितने शेयर्स दिए होंगे सुला ने, यदि दिया है तो वो अलॉटमेंट बोलेंगे। बट ऐसे भी होता है कि किसी को शेयर ना मिले, उसको लेटर ऑफ रिग्रेट जाता है कि हम आपको शेयर नहीं दे पा रहे, जो भी बहुत ज्यादा शेयर्स आए और आपका लॉटरी में नंबर नहीं लगा है, तो उसको अलॉटमेंट नहीं होता। और कंपनी अपनी मर्जी से नहीं कर सकती, उसका प्रोसीजर है, अगेन जैसे मैंने बताया वो अलग से वीडियो में बताया जाएगा कैसे फॉर्मूला बनता है। सो सिंपल सी बात है,
अंडर द कंपनीज एक्ट फॉलोइंग कंपनी हैज टू इशू शेयर्स इन डीमैट फॉर्म, अभी सबके लिए कंपलसरी कर दिया है। ये जो 10 करोड़ और वो जो है ना, अभी विदाउट डीमैट कंपनी शेयर्स, डीमैट क्या होता है वो भी एक अलग से चैप्टर है। पहले शेयर्स कागजी फॉर्म में आते थे, अभी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आते हैं, उस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को डीमैट अकाउंट बोलते हैं। और बोलते हैं ना अभी सारे शेयर्स डीमैट में कंपलसरी हो गए, फिजिकल फॉर्म में तुमको नहीं मिलने हैं, उस फिजिकल फॉर्म को रीमैट बोलते हैं, रीमैट बंद हो गया अभी। आया समझ में? सो शॉर्ट में व्हाट इज अलॉटमेंट, तुमने अप्लाई किया, तुम एप्लीकेंट हो, मैंने शेयर दिया, तो शेयर क्या होगा, अलॉटमेंट। उसके बाद क्या होगा, लिस्टिंग। और अलॉटमेंट के बाद क्या होगा, शेयर्स तुम्हारे डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे। जैसे 19 दिसंबर को, अच्छा 19 दिसंबर को तुमको 30 शेयर दिए, तुम जैसे लिस्टिंग हुआ 22 दिसंबर को बेच दो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई क्वेश्चन किसी को? तो यहाँ पे अलॉटमेंट खत्म होता है।